देखिए 2 पाठ हो गया हमारा, और हम उसमें दिनकरी का मंगलाचरण और मुक्तावली का मंगलाचरण दोनों पूर्ण किए हैं। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कारिकावली का मंगलाचरण। ठीक है, कारिकावली का मंगलाचरण का अब भूमिका कौन लिखेंगे? तो हाँ, दिनकरीकार ने मुक्तावलीकार कारिकावली के जो मंगलाचरण उसकी भूमिका लिखेंगे। क्या लिखे हैं? विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षायै ग्रंथतः निबध्नाति नूतनेति करके। ठीक है, अच्छा, इसका व्याख्यान मुक्तावली में नहीं है श्लोक का? नहीं है ना, ठीक है। देखो, तो विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षायै ग्रंथतः निबध्नाति, ये हम पूरा निभाते हैं। ठीक है, क्योंकि दिनकरीकार ने भी जो लिखा था, ये चूड़ामणि कृत विदुरे ग्रंथ घटक क्यों किए उन्होंने? तो क्या था प्रयोजन? मंगलाचरण का प्रयोजन एक था। क्या था मंगलाचरण का प्रयोजन? निर्विघ्न परिसमाप्ति अर्थम करके बता दिए मंगलाचरण का फल। और मंगलाचरण को ग्रंथ में निबंधन करने का फल क्या था? वही लिख रहे, और यहाँ भी यही लिख रहे, विघ्न विघाताय कृतम मंगलम। ठीक है, विघ्न विघात के लिए किया हुआ मंगल, शिष्य शिक्षा, ये शिष्य को शिक्षा हो इस हेतु से ग्रंथतः, ये जो ये है ना तहसील आया है ना, ये क्या है? सप्तमी अर्थ है। तो ग्रंथतः नाम ग्रंथे इत्यर्थः। ठीक है, ग्रंथे निबध्नाति। तो इससे इतना बोधित हो रहा है ना कि मंगलाचरण का फल 2 मिल गए, क्योंकि जो फलवाचक होता है उसे चतुर्थी होती है। तो शिष्य शिक्षा ये एक हो गया, और दूसरा विघ्न विघाताय। जैसे कि मानो कोई दारू ले आया है, तो क्या है इसका फल बोलोगे? तो युपाय, ये ना होता है। दारू किसके लिए है? युग के लिए है। तो क्या है? तादर्थे चतुर्थी बोलते हैं ना, तो उसी के लिए है। तो मंगल किसके लिए है? विघ्न विघाताय और शिष्य शिक्षा, ये 2 हो गया ना। ये हो गया निबध्नाति नूतनेति। अब देखिए ये श्लोक पढ़िए एक बार। गोपवधूटी दुकूलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। अब देखिए, संसार रूपी जो महीरुह, ठीक है, संसार रूपी जो महीरुह, उसके बीजाय, उसके बीजभूत जो भगवान श्री कृष्ण, उनको हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ संसार क्या था? ये हमको लग रहा है ना कि पुस्तक नहीं मिल रहा है तो अलग सा लग रहा है। तो देखिए इसका व्याख्यान तो बाद में मुक्तावलीकार में भी करेंगे। संसार एवं महीरुह इत्यादि लिखे ही है ना, वो ग्रंथ में आएगा तो फिर हम पूरा अभी बताएंगे तो स्वारस्यिक नहीं रहेगा, इसलिए इसका व्याख्यान है या नहीं देखो मुक्तावली में। हाँ ठीक है, तो देखो और ऊपर से हम ही कर ले, इसका थोड़ा सा लिखना चाहिए था, हम लिखे नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, और नूतन जलधरः, नूतनः यह जलधरः, नूतन जलधरः, जो नूतन जलधर है, जलम धरती थी जलधरः, कौन जल को धारण करता है? बहुत सारी चीजें, लेकिन हम यहाँ जलधर करके किसको लेना है? मेघ को। और देखिए नूतन मतलब क्या है? तो नाविन्य, नाविन्य क्या उसमें प्रतिपादन करेंगे? तो देखिए अब कृष्ण के रूप में दिखाना है। ठीक है, क्योंकि नूतन जलधर की रुचि जैसी है वैसे ही रुचि वाले करके भगवान कृष्ण को बताना है। और हम सब क्या जानते हैं? घनश्याम बोलते हैं, और घनश्याम बोलते हैं, और वो श्यामा वर्ण है उनका। ठीक है, श्याम वर्ण है ना। तो नूतन मतलब जो नया अभी जो बना हुआ सफेद वाला नहीं है। नूतन मतलब ऐसा नया, मतलब यहाँ ये विवक्षित है कि जो शीघ्र वृष्टिप्रद हो। उसको काला भी नहीं बोल सकते, उसको नीला भी नहीं बोल सकते, वो अलग कलर है। ठीक है, काला भी नहीं बोल सकते, वो भी नहीं है, वो अलग है, उसी का है स्वरूप। ठीक है, तो जलम धरती थी जलधरः, नूतनश्चासौ जलधरः नूतन जलधरः, नूतन जलधरस्य रुचिरिव रुचिर्यस्य सः नूतन जलधर रुचिः तस्मै नूतन जलधर रुचये। ठीक है, तो इसका व्याख्यान सब आएगा आगे। तो अभी इतना समझो कि नूतन जलधर मतलब जो वृष्टि देने के लिए एकदम रेडी होके बैठा हो। जैसे कि सफेद बादल दिखे तो वृष्टि नहीं होगी बोलते हैं ना, लेकिन जो वो वाला बादल जो हम बता रहे हैं ना, उसको देखेंगे तो क्या बोलते हैं लोग? आज वृष्टि होगी। इसलिए क्या है? शीघ्र वृष्टि प्रद। हमको यहाँ वृष्टि मतलब क्या चाहिए? अमृत वर्षा चाहिए। ठीक है, ज्ञान वृष्टि चाहिए, इसलिए कृष्ण को इसी रूप में देख रहे हैं। और उसके बाद आया गोपवधूटी दुकूल चौराय। अब देखिए यहाँ इतना बढ़िया है, तस्कराणाम पतये नमः आता है ना,
16 अध्याय में, यहाँ भी यही है, चौराय नमः अगर करना है। अब तो हम कृष्ण को चौर के रूप में देख रहे हैं। अब चौर कैसे चौर है, तो देखिए, गोपवधूटी दुकुल चौराय, गोपानां वधूट्यः गोपवधूट्यः, तासां दुकुलानि गोपवधूटी दुकुलानि। अब देखिए यहाँ तो अलग हो गया ना, कि गोप, जैसे कि मान लीजिए गाम पाती थी गोपा अथवा गोपा, ठीक है, गाम पाती थी गोपा, यही होता है ना। तो वो गाय को रक्षा करने वाले गोपा कौन थे, किसके वस्त्र हरण करते समय कौन बचाया था, कृष्ण जी। तो वो कौन थी, द्रौपदी थी। किसकी पत्नी थी, किसकी बदुटी थी, हाँ युधिष्ठिर, जो भी हो, उनकी जो पत्नी थी ना द्रौपदी। तो गोपान गाम पाती थी गोपा, अब यहाँ गाम मतलब पृथ्वी को रक्षा करने वाले कौन थे, राजा को देखना हो तो युधिष्ठिर। तो तस्य बधुटी, उसकी बधुटी चिरंटी, ये सब आया है ना, पढ़े हो ना स्त्री प्रत्यय प्रकरण, हाँ, तो उसकी पत्नी। तो गोप बधुटी हो गई द्रौपदी। तस्य दुकुलानी, उसके दुकुल मतलब वस्त्र, ठीक है। और उसके चोरने वाला कौन था, उसका तो हम प्रणाम नहीं कर रहे, हमारे विशेष से कौन है, भगवान कृष्ण है। तो क्या कहना है, चौर कैसे बनाए उनको, तो उनको चोर बनाना है ना। तो देखो, चौर का एक स्वभाव होता है, जो चोर होता है ना उसका चोर है वो चौर, ठीक है, उसका एक स्वभाव होता है कि तस्कर और चोर, जैसे कि तस्कराणाम पतये नमः इत्यादि है ना, स्तेनानाम पतये नमः इत्यादि सब आया है उसमें। तो महिधर भाष्य जब हम देख रहे थे तो वहाँ अलग अलग व्याख्यान आया, एक प्रकट चोर, एक अप्रकट चोर। प्रकट मतलब जो छीनने वाला होता है ना, उसको तस्कर बोलते हैं। और जो छिपके कहीं से रात में किसी तरीके से, मतलब अप्रकटित रूप से वो कुछ ले जाए, उसको क्या बोलते हैं, चौर बोलते हैं, ठीक है, सामान्यतः ये विवेक। तो यहाँ भी क्या करना है, चौर क्या करता है, छिपता है ना, छिपके ना अपना कार्य करता है। तो वहां भी गोपवधूटी की जो दुकुल जब हरण हो रहा था, तो चौर के रूप में, मतलब अदृश्य के रूप में कौन विद्यमान थे, कौन बचा रहे थे उनको, हाँ, इसलिए यहाँ चौर मतलब चौरैव स्थितः चौरः, समझे, जो चोर के समान रहे, चोर के समान मतलब अदृश्य अथवा गुप्त रूप में जिसने बचाया, ऐसे करके अर्थ निकालना है, समझे या नहीं। चोर मतलब निकालने वाले, उसको नहीं ले जाना है, हमको कृष्ण को ले जाना है। तो अब देखो कैसे करेंगे, गाम पाती थी गोपः, है ना, और गोपानां वधूट्यः गोपवधूट्यः, तासाम दुकुलानि गोपवधूटी दुकुलानि, तदर्थम गोपवधूटी के जो दुकुल वस्त्र के लिए, तदर्थम चौरैव स्थितः चौरः, तस्मै गोपवधूटी दुकुल चौराय, ऐसे करना है। तो भगवान श्री कृष्ण को चला गया, ये भी चला गया। अब देखो दूसरा अर्थ में, मतलब ये जो गो पद है ना, गौ शब्द, इसका अर्थ क्या होता है, इंद्रिय भी होता है। तो इंद्रिय को रक्षा करने वाले कौन है, हाँ, ऋषि का मतलब इंद्रिय, इंद्रिय के ईशा कौन है, हाँ, जो भी हो सब अपना में, वो नारायण बोल रहा है, कोई शिव जी बोलेंगे, अलग अलग है। तो गाम मतलब गाम अर्थात इंद्रियम, गाम पातीति गोपः अर्थात इंद्रिय को रक्षा करने वाला, आत्मा बोलो अथवा, ठीक है, मतलब आत्मा के बिना तो नहीं है, अथवा परमात्मा बोलो, अथवा परमात्मा के भेद जितने भी वो सब बोलो, गोपवधूटी। और ये समझो, अब यहाँ करेंगे तो हम आत्मा करेंगे, क्योंकि हम न्याय की दृष्टि से जाएंगे ना। तो इंद्रिय को रक्षा करने वाला कौन है, आत्मा। तो आत्मा की बधूटी, आत्मा की कौन है, वाइफ कौन है, आत्मा तुम गिरिजा मति ही। तो मति ही बुद्धि कौन है, गिरिजा है, ठीक है। जो आत्मा की श्रीमती कौन है, मति है, मति मतलब बुद्धि। तो गोपानाम बधुटी मतलब मति बुद्धि। अब बुद्धि की दुकुल, बुद्धि का वस्त्र क्या है, जो ढक देता है, अज्ञान, ठीक है, जो अज्ञान। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो क्या आया है, मोह का क्या विग्रह पढ़े थे हम लोग, उसमें मोह का क्या पढ़े थे दीपिका में, शरीरादव आत्मत्व भ्रम, ठीक है। तो भ्रम मोह जितने भी है ना, क्रोध ईर्ष्या, बहुत सारे, प्रशस्तवाद ने बहुत सारे गिनाए हैं। तो ये सबको क्या बोलेंगे, गोपवधूटी, मतलब जो मति का क्या है, मति के क्या है, ये सब दुकुल है, वस्त्र है, ढक देते हैं ना, वस्त्र मतलब क्या है, आच्छादन करते हैं ना, वो भी बुद्धि को ढकने वाले कौन है, यही माया मोह सब कुछ। तो गोपानाम बधूटी मतलब कौन निकली, बुद्धि के दुकुल वस्त्र कौन सारे हो गए, ढकने वाले, मोहादि, ठीक है, अज्ञान आदि मोहादि, हाँ, उसको हरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है। तो मोह को चोरने वाले कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो एक अर्थ ये भी निकल गया। तो गोपवधूटी दुकुल चौराय हो गया। और क्या निकाल सकते हो,
हम 2-3 पढ़े थे जैसे लग रहा है, अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1-2 हो गया, और तीसरा 3 हुआ। पहला कृष्ण गोपी के अर्थ में गया। हाँ, और एक गोपी वो भी कर सकते हो, गोपा मतलब गाम पाती थी गोपा, अर्थात ये जो वृंदावन के ओ, और गोपिनी के साड़े, हाँ वो तो देखो मुख्य ही भूल गए। हाँ, इसका ये बीच का ना कट करके रखना, ठीक है, और फिर यहाँ से फिर अलग करेंगे। और देखिए हाँ, और क्या था उसके बाद गोप वधूटी हो गई, और 2 किए ना हम अभी तक। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, गाम पाती थी गोपा, ठीक है, और गोपानाम वधूटी वधुट्यः गोप वधुट्यः तासाम दुकुलानी गोप वधूटी दुकुलानी, मतलब गोपियों के जो वस्त्र, चीरहरण नहीं है तो क्या है, वस्त्र, वही है, चीरहरण वाला प्रसंग आता है ना भागवत में। नहीं, उसको क्या संज्ञा क्या देते हैं उसके, वस्त्रहरण तो महाभारत वाला हो गया, यहाँ का क्या है, चीरहरण है, द्रौपदी वाला चीरहरण है, तो यहाँ का क्या है ये पूछ रहे, जो भी हो, ठीक है। गोपा अर्थात ग्वाले, ठीक है, गोपा अर्थात ग्वाले, गोपानाम वधुट्यः अर्थात उनकी पत्नियां, और तासाम दुकुलानी उनका जो वस्त्र, उसको जो एक कहानी भागवत अनुसार की, वो कहानी में जो भगवान जी क्या करते हैं, क्योंकि वो उसमें भी एक कर रहे हैं ना कि मतलब निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए करके एक ज्ञान देने के लिए जो लीला किए थे, वो लीला वाला कहानी भी यहाँ गया। तो उसके वस्त्र को चोरने वाले भगवान श्री कृष्ण। 3 अर्थ निकल गए ना। एक मतलब एक गौपद का अर्थ क्या किए हम, हाँ, गोपद का अर्थ एक हो गया इंद्रिय, दूसरा हो गया पृथ्वी, और तीसरा हो गया एक गाय। हाँ, तो 3 अर्थ करके 3 तरीके से हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका विग्रह भी समझ गए, समास सब समझ गए ना। हाँ, अब तस्मै कृष्णाय नमः, फिर तस्मै मतलब क्यों लिखे, देखो जैसे कि कहीं संदेह हो गया, इसको पूछा जाए तो उन्हीं को पूछो, ठीक है, उन्हीं को पूछते हैं, मतलब कौन है, मतलब इससे क्या पता होता है। जैसे कि मान लो बहुत दिक्कत में है, उन्हीं की पूजा करो, मतलब उन्हीं की पूजा करो, मतलब कौन है, भगवान शिव, क्योंकि ग्रह के अधिपति कौन है, वही ना है। इसलिए वो मतलब क्या है, ये तत्पद जो यहाँ है ना तस्मै में, ये प्रसिद्धार्थवाचक है, मतलब प्रणाम करना है तो कृष्ण की अपेक्षा कौन हो सकता है, ठीक है। इसलिए तस्मै मतलब ये तत्पद किमर्थक है, प्रसिद्धार्थक है, प्रसिद्धार्थवाचक है तत्पद, इसलिए तस्मै कृष्णाय नमः। और आ गया संसार महीरुहस्य बीजाय, यही अंतिम चरण को लेकर हमको काम करना है कि संसार महीरुहस्य बीजाय, संसार रूपी, संसार एव महीरुहः, संसार महीरुहः तस्य बीजाय नाम कारणाय इत्यर्थः। बीज अर्थात हेतुर्ना कारणम बीजम आया है ना, हेतु बोलो कारण बोलो बीज बोलो एक ही चीज है। तो संसार रूपी जो वृक्ष महीरुहा, ठीक है, उसके बीज मतलब उसके कारण, मतलब जगत के कारण कौन है, कृष्ण ही है करके यहाँ से जगत कारणत्व तो ईश्वर में सिद्ध हो गया, ठीक। ये बोल दिए मंगलाचरण में। तो इसको लेकर अब हम क्या करेंगे, अंतिम पंक्ति को लेकर ईश्वर सिद्धि करेंगे। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ये जो नीला कलर का है ये सब क्या है, मुक्तावली, ठीक है। आप लोग भी जब देखेंगे ना तो यहाँ दी रा ऐसा नहीं लिखे हैं। जो नीला कलर मतलब दिनकरी, काला मतलब नहीं, नीला मतलब मुक्तावली, काला मतलब दिनकरी, और लाल में रहेगा वो कारिकावली, ठीक है। इसलिए रक्तरूप, उसके बाद नील, और उसके बाद कृष्ण, ऐसे करके कारिकावली, मुक्तावली और दिनकरी को हम देखेंगे, ठीक है। उसमें राधि ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद पढ़िए क्या है कि नूतन जलधर के लिए अब भूमिका बना रहे हैं। विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षाय ग्रंथतो निबध्नाति नूतनेति। मंगलम किमर्थम कृतम ग्रंथकारेण, विघ्न विघाताय कृतम, इसलिए विघ्न विघाताय कृतम मंगलम। तो मंगलम किमर्थम विघ्न विघाताय, तर्हि मंगल से फलम किम, विघ्न विघातः। तो मंगल क्या हो गया, कारण हो गया किसके प्रति, विघ्न विघात के प्रति, ठीक। और विघ्न विघाताय कृतम मंगलम, मंगलम कृतम तेन अस्तु ग्रंथे निबंधनम किमर्थम चेद शिष्य शिक्षायै। तो दोनों का फल अलग हो गया। मंगलाचरण का फल क्या हो गया, हाँ, मंगलाचरण, मंगल क्यों उसने किया, तो विघ्न विघाताय। ग्रंथ निबंधन क्यों किया, शिष्य शिक्षायै, तो नूतनेति, स्पष्ट। हाँ, अब देखिए, हाँ, विघ्न विघाताय का लिख रहे हैं। ग्रंथारंभ समय, दिन करी देखो, ग्रंथारंभ समय कृतस्य मंगलस्य तन्निबंधनस्य च वैयर्थ्यम आशंक्य
फलम दर्शयति। अब देखिए, ग्रंथारंभ समय कृतस्य मंगलस्य, ग्रंथारंभ के समय में मंगलाचरण किए हैं। हाँ, और उसके बाद क्या, मंगलाचरण केवल नहीं किए, उसको क्या किए, तन निबंधनस्य च, वो निबंधन भी किए हैं। तो दोनों का प्रयोजन क्या है, कम से कम दूसरा तन निबंधन का तो फल बता दिए, शिष्य शिक्षा, इसमें हमको कुछ कहना नहीं है। लेकिन जो प्रथम है, मतलब ग्रंथारंभ के समय जो मंगलाचरण किए हैं, उसका फल क्या है, फल तो कुछ दिखता नहीं है, इसलिए उसके व्यर्थम आशंका, वो क्या है, व्यर्थ है। जब पूर्वोक्त मंगलाचरण करना ही व्यर्थ रहेगा, तो व्यर्थ मंगलाचरण को ग्रंथ में घटक बनाना वो भी व्यर्थ रहेगा। इसलिए प्रथम वाला खंडित हो गया, तो दूसरे वाला तो गया ही गया। इसलिए तन निबंधन से च वैर्थ्यम आशंक्य, इसके वैर्थ्य की आशंका करके फलम दर्शयति, वैर्थ्यम नास्ति एतदर्थम फलम दर्शयति विघ्न विघाताय। ठीक, इसलिए फल क्या है, विघ्न विघात। अब इसके वैर्थ्य संख्या नहीं रहेगी ना, ये हो गया। और उसके बाद क्या है, प्रारब्धुम इष्टस्य ग्रंथस्य। अब विघ्न विघाताय, कहाँ का विघ्न, किसके लिए विघ्न, ऊपर तो क्या लिखा है, विघ्न विघाताय कृतम मंगलम, इतना ही नहीं लिखा है, तो इसके लिए लिख रहे दिनकरीकार, प्रारब्धुम इष्टस्य ग्रंथस्य विघ्न विघाताय। कहाँ का विघ्न, तो ग्रंथ करने में जो बाधक विघ्न है उसके नाश के लिए। ठीक है, तो प्रारब्धुम इष्ट क्या है, ग्रंथ ही है, तो प्रारब्धुम इष्टस्य ग्रंथस्य विघ्न विघाताय इत्यर्थः। स्पष्ट कर दिए दिनकरीकार, ये भी हो गया। अब आ गया, ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति न वा समाप्तिम प्रति कारणम। मंगल जो आप बताए हो ना, निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम करके, मतलब उसमें दो चीज आए ना, निर्विघ्न मतलब विघ्नात्यंताभाव, और परिसमाप्ति मतलब समाप्ति। तो दो फल बताए, तो दो ही फल आपके जो मंगलाचरण के बताए हो वो दोनों संभव नहीं है। ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति न वा समाप्तिम प्रति कारणम। क्यों कारण नहीं है, देखो कोई भी कारण होता है तो कारण के प्रति कारण का लक्षण क्या है बताओ, कौन किसका कारण है बताने के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले अन्वय व्यतिरेक सहचार देखते हैं। ठीक है, मतलब किसी के होने पर कार्य हो रहा हो, किसी के न होने पर कार्य न हो रहा हो, तो वो उसके प्रति कारण है। ठीक है, मिट्टी के बिना घड़ा संभव है, तो मिट्टी के रहते हुए घड़ा उत्पन्न हो रहा हो, और मिट्टी के न रहने पर घड़ा उत्पन्न न हो रहा हो, तो घड़ा के प्रति मिट्टी कारण है करके ज्ञान होता है, यही न है। अब देखिए, अब मंगलाचरण समाप्ति के प्रति कारण है बताने के लिए क्या क्या होना होगा, उसके लिए मंगलाचरण जब है तब ग्रंथ समाप्ति होनी होगी, और मंगलाचरण नहीं है तो समाप्ति नहीं होनी होगी। यदि ये दोनों चीज, ये बात हम फिक्स न कर पाए, मतलब मंगल होने पर समाप्ति हो रही है, मंगल न होने पर समाप्ति नहीं हो रही है, ऐसी चीज है जी, ये जो हम बात बता रहे हैं ना, ये यदि व्यभिचरित हो जाए, मतलब इसका उल्टा हो, तो मंगलाचरण कारण नहीं है करके बोल देंगे, यही नहीं सीधी बात। ठीक है, सीधी सीधी बात है ना। हाँ, अब देखो, अब दिखा रहे वे विचार, ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति न वा समाप्तिम प्रति कारणम। क्यों, तो बिनापि मंगलम, मतलब बिनापि मंगलम नाम मंगलम बिनापि, अर्थात मंगला भावेपि यत्र मंगलम नास्ति भवत अभिमतम कारणम। आप जो कारण मान रहे हो ना समाप्ति के प्रति मंगलाचरण, वो जहाँ नहीं है तत्रापि समाप्तिर दृश्यते। कहाँ देखा गया ऐसा, तो नास्तिक आदि नाम ग्रंथेषु, नास्तिक लोग जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, वो तो किसका मंगलाचरण करेंगे, जब किसी को मानेंगे तब ना अपने से श्रेष्ठ कोई है और उसका मंगलाचरण हुआ। तो नास्तिक आदि नाम ग्रंथेषु बिनापि मंगलम निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात्। ठीक, नास्तिक के ग्रंथ तो कौन, बताओ एक दो नास्तिक के ग्रंथ। हाँ हाँ, चार वाक देखो कितना बढ़िया, चार वाक ईश्वर को मानता है, किसी को किसका मंगलाचरण करेगा, लेकिन उसकी चार वाक सिद्धांत पूर्ण तो हुआ है ना, बृहस्पति पूर्ण करके गए हैं। इसी प्रकार से अभी वाले बाइबल जितने भी है, कौन किसको मानते हैं। ठीक है, नास्तिक मतलब ईश्वर को न मानने वाला ही नास्तिक नहीं है हमारे यहाँ। नास्तिक मतलब वेद को न मानने वाले, तो वेद को न मानने वाले सब नास्तिक है। जैन इत्यादि के सारे ग्रंथ पूरे ही है, सारे ग्रंथ मतलब जितने भी हो ग्रंथ पूरा होते ही है। तो इसीलिए निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात्, मतलब मंगलम बिना भी समाप्ति दृश्यते, अतः मंगलम न समाप्ति प्रति कारणम। बेविचार दिखा दिए, देखो अब देखो कहाँ गया। अब बेविचार हम जो बोल रहे हैं ना, इसको समझना है सबसे पहले। देखो, एक होता है अन्वय सहचार, एक होता है अन्वय व्यभिचार, दूसरा व्यतिरेक सहचार व्यतिरेक व्यभिचार। ठीक है, अन्वय मतलब प्लस समझ लेना। ठीक है, अन्वय मतलब क्या है, धन प्लस, और व्यतिरेक मतलब क्या है, माइनस है, अभाव है। ठीक है, और सहचार मतलब क्या है, एक साथ चलना। अन्वय के साथ सहचार जुड़ेगा तो अन्वय मतलब प्लस है ना, तो प्लस प्लस रहेगा, और व्यतिरेक के साथ सहचार जुड़ेगा तो व्यतिरेक मतलब क्या, अभाव है, माइनस है, तो माइनस माइनस रहेगा। ठीक, और सहचार मतलब सेम होना,
अब व्यभिचार मतलब विपरीत होना, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसको व्यभिचार बोलते हैं। तो अन्वय मतलब क्या है, प्लस है, प्लस मतलब सत्व विद्यमान, तो अन्वय सहचार होगा तो प्लस प्लस होगा, और व्यतिरेक सहचार होगा तो माइनस माइनस होगा। और फिर व्यभिचार करना हो तो अन्वय में व्यभिचार करना हो तो प्लस माइनस, और व्यतिरेक में व्यभिचार करना हो तो माइनस प्लस होगा। अब किसका माइनस प्लस, ये क्या कहानी कह रहे हैं हम, तो कारण और कार्य का, ठीक है। कार्य भी है, कारण भी है और कार्य भी है, ठीक है। कार्य भी दिखा गया, कारण भी विद्यमान है, और कारण तो वो कारण है, उससे जन्य फल भी देखा गया, कार्य भी देखा गया। तो इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे, अन्वय सहचार। कारण नहीं है, कार्य भी नहीं है, वो क्या होगा, नहीं है मतलब माइनस में आ गया ना, तो व्यतिरेक आ गया, और दोनों में नहीं है तो सहचार, तो व्यतिरेक सहचार। कहीं ऐसा तो ये जो अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार है, ये किसके प्रति कारण है, तो कारणता, कोई भी वस्तु इसके प्रति कारण है करके निश्चय करने में यही दोनों प्रयोजक होते हैं, ठीक है। मतलब इदम अस्य कारणम यदि निश्चय करना हो तो इदम कारणम नाम अस्मिन् कारणता अस्ति, तो उसमें रहने वाली जो कारणता है वो एक धर्म है। वो कारणता का निश्चय करने के लिए क्या चीज चाहिए, क्या चाहिए, अन्वय सहचार चाहिए। जो हम बोले थे ना पूर्व में, वो होने पर हो रहा हो, न होने पर न हो रहा हो, होने पर हो रहा हो मतलब अन्वय सहचार देखना है, न होने पर कार्य न हो रहा हो मतलब व्यतिरेक सहचार भी देखना है। इसलिए कारणता निश्चय प्रति अन्वय सहचार, अथवा दोनों जोड़ के अन्वय व्यतिरेक सहचार निश्चय कारणम, ठीक है, उसका निश्चय होना चाहिए। मतलब अन्वय व्यतिरेक सहचार है लेकिन हमको ज्ञान नहीं है, तब भी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसलिए दोनों का निश्चय चाहिए। अब ये यदि इन दोनों का, अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार में ही हम गड़बड़ कर दें तो कारणता का निश्चय हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए मंगल समाप्ति के प्रति कारण है बोलते समय पूर्व पक्षी ने क्या किया है, जिसको लेकर हम कारण है बोलते थे, अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार को लेकर, वही हमला किया है, ठीक है। क्या हमला किया है, अन्वय सहचार में अन्वय व्यभिचार दिखा दिया, और व्यतिरेक सहचार में व्यतिरेक व्यभिचार दिखा दिया। मंगला भावेपि नास्तिकादीनां ग्रंथिषु समाप्तिर दृश्यते, मतलब कारणम नास्ति तथापि कार्यम दृश्यते। कारणम नास्ति मतलब माइनस, और कार्यम अस्ति मतलब प्लस। तो प्रथम में माइनस आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, व्यतिरेक, सीधा। प्रथम में प्लस आया तो अन्वय, प्रथम में माइनस आया तो व्यतिरेक, बाद में फिर माइनस है, नास्तिक के ग्रंथ में मंगलाचरण नहीं है लेकिन समाप्ति है या नहीं है, तो माइनस और प्लस हो गया। माइनस और प्लस मतलब क्या है, व्यतिरेक व्यभिचार। तो जब व्यभिचार मिल जाएगा तो सहचार मिलेगा, विरुद्ध है ना, व्यतिरेक हो गया तो सहचार कैसे। जब व्यतिरेक व्यभिचार मिल गया तो कारणता निश्चय के प्रति क्या चाहिए, सहचार निश्चय चाहिए, लेकिन सहचार निश्चय का विरोधी कौन होगा, व्यभिचार। क्या बोले हम, व्यतिरेक सहचार निश्चय चाहिए, ठीक है। अन्वय व्यतिरेक सहचार निश्चय किसके प्रति चाहिए, कारणता निश्चय के प्रति। लेकिन यहाँ क्या मिल गया, व्यतिरेक व्यभिचार मिल गया। जब व्यतिरेक व्यभिचार मिल गया, एक ही व्यभिचार मिल गया हो तब भी काम खत्म। दोनों देंगे ग्रंथकार, दोनों देने में देखो अन्वय व्यभिचार कैसे बनेगा, अन्वय आ गया तो सबसे पहले क्या करना है, प्लस मतलब है, कारण है, और व्यभिचार है तो कार्य नहीं है। ऐसी स्थिति बतानी होगी जहां मंगलाचरण किए हैं लेकिन समाप्ति नहीं हुई है, ऐसे दिखा देंगे तो अन्वय व्यभिचार, और मंगलाचरण न होने पर भी समाप्ति मतलब व्यतिरेक व्यभिचार। तो दोनों व्यभिचार होने के कारण व्यभिचार निश्चय से क्या होगा, सहचार निश्चय उत्पन्न नहीं हो पाएगा। जब सहचार निश्चय नहीं होगा तो सहचार निश्चय अभावाद कारण निश्चय, कारणता का निश्चय नहीं हो पाएगा। तो मंगलम समाप्ति प्रति कारण, अथवा कोई भी कारणम इदम अस्य कारणम इदम वक्तुम, यही स्थिति है ना। अब देखो कहाँ गया, हाँ, तो विनापि मंगलम नास्तिकादीनां ग्रंथेषु निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात् इति चेत, यहाँ तक हो गया। इसका दिन करी देखते हैं, प्रारब्धम इष्टस्य इति शेष। इसके बाद क्या है, कहाँ का आ गया, यद्यपि अत्र, अच्छा विघ्न विघाता है, ठीक है। अब विघ्न विघाता है शब्द को लेकर चल रहे हैं। अब विघ्न विघाता है, विघ्न मतलब कहाँ का विघ्न, तो ग्रंथ में जो बाधक डालने वाला विघ्न, इसका हो गया, इतना हो गया। अब विघात शब्द को लेकर अब कहानी चलेगी। अब देखो, यद्यपि अत्र घातपदस्य उत्पत्तिमद अभाव परतया विपदम अनर्थकमिति प्रतिभाति। अब देखो घात मतलब क्या है, ठीक है, हाँ, विघ्न विघाताय में विघ्न का विघात मतलब विघ्न का नाश, यही न है, नाश न है। नाश मतलब किसका, विघ्न का मतलब जो उत्पद्यमान हो उसी का नाश होगा। अनुत्पद्यमान वस्तु का कोई नाश देखे हो, अनुत्पद्यमान वस्तु क्या है, नित्य वस्तु है, ठीक है। अनुत्पद्यमान दो तरीके के, एक नित्य एक अनित्य। नित्य तो हो गए, अनित्य कौन है, अनुत्पद्यमान अनित्य, प्रागभाव,
ठीक है, वो अनुत्पद्यमान है लेकिन अनित्य है, नाश हो जाता है ना। हाँ, तो देखो, तो यद्यपि अत्र घात, अब घात पद का अर्थ क्या है, तो उत्पत्ति मद अभाव, ये क्या है, घात पद का अर्थ है। ठीक है, घात पद में कौन सा धातु है बताओ, अन धातु का अर्थ क्या है, हाँ, अहिंसा मतलब हनन, वैसे करके तो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन इतना समझो, घात पद मतलब क्या है, घात मतलब नाश है, नाश कैसा है, उत्पत्ति मद वस्तु का नाश है। ठीक है, अनुत्पद्यमान वस्तु का नाश नहीं संभव है, इसलिए घात पद का अर्थ क्या है, उत्पत्ति मद अभाव। समझ गए, तो घात पद का ही अर्थ क्या है, उत्पत्ति मद अभाव है। तो यद्यपि यत्र घात पदस्य उत्पत्ति मद अभाव परतया, ठीक है, परतया मतलब तदर्थकतया विपदम अनर्थकमिति प्रतिभाति। अब देखो ये क्या है, हम रामरुद्र यहाँ नीचे देखोगे ना, तो वहां लिखा है इदम च उपसर्गाणाम वाचकत्व मताभिप्रायण। देखो कहीं भी न्याय में भी ये सिद्धांत नहीं है, व्याकरण शास्त्र में और न्याय शास्त्र में, दोनों शास्त्र में उपसर्गाणाम द्योतकत्वम न तो वाचकत्वम, ये सिद्धांत है। उपसर्ग क्या होते हैं, धातु के ही अनेक अर्थ होते हैं, तो धातु में रहने वाले अर्थ का ही द्योतन कौन कराता है, उपसर्ग कराता है। तस वो वाचक मतलब सत्ता, कोई अर्थ को बताएगा तो क्या है, उसमें शक्ति, एक अर्थ को बताने वाली शक्ति होगी, तो वाचकत्वम नाम सक्तत्वम। तो उपसर्ग सक्ता नहीं होते हैं, ठीक है, उपसर्ग क्या नहीं होता है, सक्ता मतलब वाचक नहीं होता है, ये सिद्धांत है। लेकिन उपसर्ग सक्ता भी वाचक भी होता है, एक मत है, वो मत को लेकर एक प्रकरण चलेगा, नहीं तो वो सिद्धांत लगाओगे तो विपदम अनर्थकम, अनर्थक में अस्ति, द्योतक है मतलब उसका स्वतंत्र अर्थ नहीं ना है, इसलिए वो ग्रंथ नहीं चल पाएगा। इसलिए रामरुद्र में जो लिखा है ना, इदम च उपसर्गाणाम वाचकत्वमताभिप्रायण, ठीक, ये समझ गए। अब देखो, तो घात पद का अर्थ हो गया उत्पत्ति मद अभाव, अब विपद का अर्थ क्या है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, समझे। तो यद्यपि अत्र घात पदस्य उत्पत्ति मद अभाव परतया विपदम अनर्थकम इति प्रतिभाति। तो विपद उत्पत्ति मद इत्यादि को बताने के लिए, जैसे घात मतलब हनन हो गया, मतलब अभाव हो गया, ध्वंस इत्यादि कोई अभाव हो गया, तो एक घात पद का अर्थ हो गया इतना, और विपद का अर्थ हो गया उत्पत्ति मद, मान लो ऐसे करके। यदि ऐसी स्थिति होती तो विपद का एक अर्थ और घात पद का एक अर्थ होता, लेकिन घात पद का ही अर्थ उत्पत्ति मद अभाव है, तो विपद किसको बताएगा, विपद तो अनर्थक हो गया ना, दो अर्थ दिख रहे हैं अभी, उत्पत्ति मद और अभाव, तो एक दूसरे को दूसरे बताएगा तो दोनों पद सार्थक होते, लेकिन घात पद ही विशिष्ट अर्थ को बता दे रहा है, तो विशिष्ट वाचक घात पद हो गया, तो विशेषण का अर्थ क्या रहेगा, ये प्रश्न हो गया। तो अर्थ नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो निरर्थक हो जाएगा। वही बोल रहे हैं, विपदम अनर्थकम इति प्रतिभाति, ऐसे भान होता है। तो अब क्या समझना चाहिए, ऐसा भान होता है मतलब वस्तुतः विपद अनर्थक नहीं है, यही बोलना चाहिए। तथापि इसके लिए एक नियम लगा रहे हैं, अब ये नियम है, देखो, विशिष्टवाचकानां पदानां सति पृथक विशेषणवाचक पद समवधाने विशेष्य मात्र परत्वम, ठीक, ये नियम का आकार है। विशिष्टवाचक कोई पद है, वो विशिष्टवाचक पद यदि उसमें विशिष्टवाचक पद के साथ एक विशेषण को बताने वाला फिर एक अलग पद आ गया, जैसे कि विशिष्ट मतलब क्या हो गया, विशेषण से युक्त को क्या बोलेंगे, विशिष्ट बोलते हैं। अभाव हो गया, अभाव में विशेषण क्या दिए है, उत्पत्ति मत, उत्पत्ति मत विशिष्ट अभाव है ना, तो उत्पत्ति मत अभाव क्या हो गया, विशिष्ट हो गया, विशिष्ट अर्थ हो गया। ये विशिष्ट अर्थ को बताने वाला पद कौन है, घात पद है। तो विशिष्टवाचकानां पदानां सति पृथक विशेषणवाचक पद समवधाने, पृथक इसके अतिरिक्त, ये घात पद के अतिरिक्त विशेषणवाचक पद कौन है, यहाँ विपद है। तो पृथक विशिष्ट अर्थ को बताने वाले पद से पृथक एक विशेषणवाचक पद कौन मिल गया, विपद मिल गया। तो विशिष्टवाचकानां पदानां सति पृथक विशेषणवाचक पद समवधाने, उसका जो अर्थ रहेगा, जो घात पद आया है ना, इसका क्या अर्थ रहेगा, विशेष्य मात्र परत्वम, क्योंकि उसको भी अनर्थक नहीं होना है ना, इसलिए विशेषणवाचक पद को अनर्थ न हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो विशेष्यवाचक पद है उसका अर्थ क्या करेंगे, विशिष्ट नहीं करेंगे, केवल विशेष्य कर देंगे। तो घात पद का अर्थ अब क्या नहीं रहेगा, विपद के समवधान में उत्पत्ति मत अभाव नहीं रहेगा, क्या रहेगा, केवल अभाव रहेगा। तो विपद का अर्थ क्या रहेगा, उत्पत्ति मत, दोनों सार्थक हो गए ना। एक किस पक्ष में, उपसर्गाणाम वाचकत्व, ये पक्ष में, तो दोनों में समाधान हो गया। ये कहानी कहाँ से ले आए आप अपने से मनमानी से तो नहीं ना बना रहे हैं, इसके लिए बता रहे हैं। एक कहानी, इसमें क्या है, शिष्ट प्रयोग हम देखते हैं, ठीक है, आर्ष प्रयोग बोलते हैं ना, वही आर्ष प्रयोग दिखा रहे हैं। कहाँ है, तो
सखी चकैर मारुत पूर्ण रंध्रैः इत्यत्र। अब देखो एक रघुवंश वाला श्लोक है, ठीक है, क्या है श्लोक? सखी चकैर मारुत पूर्ण रंध्रैः कूजद्भिरापादितवं सकृत्यं सुश्राव कुंजेषु यशस्वमुच्चैः उद्गीयमानं वनदेवताभिः करके रघुवंश का द्वितीय सर्ग का 12वां श्लोक है, ठीक है। ये श्लोक हमको चाहिए नहीं, अभी हमको जितना तात्पर्य समझना है ना उतना ही चाहिए। देखो इसमें क्या है कि दिलीप कहाँ जा रहे थे, इसका कहानी पता है या नहीं तुम लोग को? जी। क्या है? बच्चा नहीं हो रहा था, बस इसी के पास जा रहे थे, मतलब वन के मार्ग से जा रहे थे, तो राजा चल रहे तो कुछ माहौल होना चाहिए ना, क्या बोल रहे, डिंडिम इत्यादि कुछ होना चाहिए ना। तो वहां तो जंगल था, क्या हो, कोई बाजा बजाने वाला, यहाँ के जैसे वो डमरू वाले है ना, एक देखे हो या नहीं? तुम देखे या नहीं? एक हमारे गोकर्ण गुरु वाला देखे हो ना? हाँ, तो ऐसे तो कुछ मिलेगा नहीं वहाँ। तो वहाँ क्या हो रहा था कि देखिए बांस के पूरा वो घारी घारी सब थे, तो वहाँ जैसे कि वायु जब वहन करता है तब क्या होता है, वो बांस में भी कुछ ध्वनि आती है ना, वो ध्वनि मतलब क्या थी, बांसुरी वाली थी, समझ गए? ऐसे मतलब वही एक बांसुरी बजा के उसका स्वागत कर रहे थे, ऐसे अभिप्राय से अलंकारिक प्रयोग किए हैं। इसमें क्या प्रयोग किए है, सकी चकर मारुत पूर्ण रंध्रैः बता दिए। देखो कीचक शब्द एक है, ठीक है, और मारुत पूर्ण रंध्र एक शब्द हो गया। और मारुत पूर्ण रंध्र, जब ये जो कीचक शब्द का अर्थ ही मारुत पूर्ण रंध्र होता है, ठीक है, क्योंकि अमरकोश देखोगे तो कीचका वेणवस्तेस्युर ये स्वनंते निलोद्धता, जो वेणु के अंतर अनिल से उद्धत है, मतलब ध्वनि निकल रही है, ऐसा मतलब एक हो गया वेणु। वेणु के ऊपर भी दूसरा एक विशेषण, कैसा वेणु, तो अनिल से उद्धत, अनिल मतलब वायु, वायु से ना ध्वनि निकलती है, इसलिए वायु से उद्धत वेणु, विशिष्ट वेणु का अर्थ क्या है, कीचक, मतलब मारुत पूर्ण रंध्र, इसका अर्थ ये मतलब क्या हो गया, कीचक, यही ना हो गया। फिर प्रयोग क्या किए है कालिदास, सखी चकै, कीचक बोल देने से आ गया अर्थ, फिर मारुत पूर्ण रंध्रैः क्यों कहना है, ये तो व्यर्थ हो गया ना, या तो कीचक व्यर्थ हो गया या तो मारुत पूर्ण रंध्र बोलना व्यर्थ हो गया। तो इसके लिए बताते हैं, इति कोश पर्यालोचनया, ये कोश के पर्यालोचन से क्या ज्ञात होता है, मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु बोधक कीचक पदम। कीचक पद क्या है, मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु का बोधक है, सामान्य वेणु का बोधक नहीं है, विशिष्ट का बोधक है, फिर भी मारुत पूर्ण रंध्र ही प्रयोग किए हैं। तो इसके लिए बोलते हैं कीचक पदे दृष्टत्वाद घात पदम अभाव मात्र परम द्रष्टव्यम। तो उनके वहां भी क्या करेंगे, तो उनके यहाँ क्या समाधान दिए है, तो विशिष्टवाचक पदानाम सती पृथक विशेषणवाचक पद समुपदाने विशेष मात्र परत्वम। तो विशिष्टवाचक पद कौन हो गया, कीचक पद। कीचक पद का विशिष्ट मतलब विशेषण क्या है, मारुत पूर्ण रंध्रत्व, रंध्र विशिष्टत्व करो, मारुत पूर्ण रंध्र विशिष्टत्व विशेषणम और वेणु विशेष्यम। तो ऐसा विशिष्टवाचक पद का अर्थ क्या रहेगा, अब कीचक का अर्थ क्या रहेगा, केवल वेणु, ठीक, कीचक का अर्थ रहेगा केवल वेणु। और विशेषण अंश को बताने के लिए दूसरा पद क्या है, मारुत पूर्ण रंध्रैः, दोनों समन्वित हो गए। घात पद में भी यही करेंगे। तो विपद का अर्थ क्या हो गया, उत्पत्ति मद, घात उत्पत्ति मद, और घात पद का अर्थ अभाव, तो उत्पत्ति मद अभाव अर्थ विघ्न विघाता ऐसे आ जाएगा। इतना बताने के लिए कहानी सुनाए, ठीक है। हाँ, तो क्या है, इति कोश पर्यालोचनया मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु बोधक कीचक पदे दृष्टत्वात् घात पदम, यहाँ देखा गया ना, तो यहाँ भी क्या करेंगे, तो घात पदम अभाव मात्र परम द्रष्टव्यम।